Hello dear students, here our next lecture of subject science class 6 chapter 4 sorting material into groups. Material means पदार्थ, यानी कि पदार्थों को ग्रुप वाइज ग्रुप में क्या करना है, हमने अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को कैसे उनके अलग अलग ग्रुप्स में उनको रखा जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था ना, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, हमने देख लिया था। हमने देखा कि हमारे आसपास, हमारे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लोथ्स में बहुत सारी वैरायटीज हमने देखी, फूड में बहुत सारी वैरायटीज हमने देखी। अब फूड एंड क्लोथ्स की बात तो हो गई, उसके बाद हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी और भी तो चीज़ें हैं। खाने और कपड़े के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या, जैसे चेयर है, बैलगाड़ी है, बर्तन है, कुकिंग यूटेंसिल जैसे कि बोलते हैं, साइकिल है, बुक है, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स। तो अब इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने की बारी आई। तो अब इन सारी चीज़ों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें है या क्या ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, हम चेयर रोज़ देखते हैं, हम चौक रोज़ देखते हैं, हम यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हम रोज़ देखते हैं, बुक हम रोज़ देखते हैं, कपड़े देखते हैं, टॉयज़ देखते हैं, वाटर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। तो अब इन चीज़ों के बारे में, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने आइडिया लिया था। हमने कहा कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं सर्कल होती है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो अलग अलग टाइप के शेप, अलग अलग टाइप के साइज के बेसिस पे हमने बात करी थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ मटेरियल ऐसे थे, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जो कि प्लास्टिक से मिलके बने हुए थे, जैसे कि बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स। और कुछ ऐसे थे जो कि आयरन से मिलके बने हुए थे। तो इसमें हमने अलग अलग टाइप का, आयरन के, एल्यूमिनियम के, वुड के, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों के बारे में भी हमने बात किया। तो हमने कहा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम शायद कभी कभार ही ध्यान देते हैं, जो कि अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। कुछ होते हैं जो कि स्टील से मिलके बने हुए रहते हैं, कुछ होते हैं जो प्लास्टिक से मिलके बनते हैं, कुछ होते हैं आयरन से मिलके बनते हैं, कुछ होते हैं क्लोथ से मिलके बने रहते हैं। तो हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में जाना था और हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी, जैसे पेंसिल, रबर, डस्टर, नोटबुक, हैमर, सोप और व्हील, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया था। फिर हमने एक टेबल फिल करी थी, हमने उसमें देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करी, और जो मटेरियल्स इनसे मिलके, जिन मटेरियल से मिलके बने हुए रहते हैं उनकी हमने बात करी थी, जैसे कि प्लेट, जिसे हम थाली भी कहते हैं ना। तो ये स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, किसी अदर सब्सटेंस की भी या अदर मेटल की भी ये मिलके बनी हुई हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, पेन के बारे में हमें बताया कि ये प्लास्टिक या किसी मेटल से मिलके बनी हुई हो सकती है। उसके बाद हमसे कहा गया कि आपको 2 कॉलम खाली दिए गए हैं, तो आप इन 2 कॉलम्स के बेसिस पे बताइए। उसके बाद बॉल किस किस की हो सकती है, रबर की होती है, प्लास्टिक की होती है ना, जो जिस बॉल से आप खेलते हैं, क्रिकेट बॉल। दूसरी चेयर हमने नोट किया, और चेयर में हमने कहा कि वुड और लकड़ी की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करी थी, और इसमें हमें फिल किया हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो कि सेम टाइप के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, जैसे लकड़ी, वुड किस किस, वुड से क्या क्या बनता है, मीन्स की लकड़ी तो एक ही है, मीन्स की लकड़ी तो, वुड को तो जैसी भी लकड़ी होगी, लकड़ी को तो हम लकड़ी बोलेंगे ना, भले पतली हो, मोटी हो, कैसी भी हो। तो उससे क्या क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। पहिए बना सकते हैं, बैलगाड़ी के पहिए बना सकते हैं, हम हल बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं ना। और साथ ही साथ पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं, हमारी बुक्स, ये जो बुक है हमारी पेपर की तो है ना, पेपर की बनके बनी हुई है। साथ ही साथ नोटबुक्स होती है, न्यूज़पेपर, आप देखते हैं जो न्यूज़पेपर, आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता है वो, टॉयज़ मीन्स खिलौने,
खिलौने, कैलेंडर, सभी कुछ तो आप देखते हैं ना पेपर से मिलके बना हुआ रहता है। फिर आता है लेदर, लेदर से क्या क्या बनता है, शूज, पर्स और बहुत सारी चीजें इससे भी मिलके बनी हुई रहती हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया शूज एंड पर्स। ओके, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स की क्या क्या होती है, प्लेट हो सकती है, पर्स हो सकते हैं, बाउल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बकेट बकेट हो सकती है, तो है ना। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए। कॉटन, कॉटन का क्या हो सकता है, पिलो होते हैं, शर्ट होती है, और मेटल का स्केल एंड ग्लास, है ना। हमने ये एग्जाम्पल दिए, हमने इतनी सारी चीजें इसमें सीख ली थी। तो उसके बाद हमने बात करी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस बेसिस पे उनको मटेरियल कहा गया है, आखिर ऐसा क्या स्पेशल होता है इन मटेरियल्स में, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने अपीयरेंस की बात करी थी, कैसे वो अपीयरेंस मीन्स दिखावट होता है नॉर्मली, ठीक है, दिखने में कैसा होता है, उस बेसिस पे हमने बात करी थी। हमने कहा कि कुछ बहुत चमकदार हो सकते हैं, कुछ चमकदार नहीं भी होंगे, डल भी हो सकते हैं ना। तो इसी बेसिस पे हमने एक्टिविटी करी थी। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई थी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज हार्डनेस। आज हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हार्डनेस से। हार्ड मीन्स सख्त, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमने बात करनी है, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे, आज ना हम एक्टिविटीज भी करेंगे, एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ साथ आपने भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ हार्डनेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स में हमने पहले पढ़ लिया अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे हमने कहा कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। मीन्स कि आप एक बॉल अलग आपको दिखाई देगी, एक चेयर आपको दिखाई देगी, अलग दिखाई देगी, और जैसे अगर आप बात करेंगे आयरन की बनी हुई चीज अलग दिखाई देगी आपको, लकड़ी की बनी हुई चीज अलग दिखाई देगी, है ना। तो अलग अलग टाइप के हमें दिखाई, ऐसे ही एल्यूमिनियम अलग दिखाई देगा, सिल्वर अलग दिखाई देगा, ये सभी मटेरियल्स ही तो है ना हमारे। तो हमें सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई चीजें हमें अलग अलग दिखाई देंगी। तो वो हमने पढ़ लिया है। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है, अपीयरेंस तो ठीक है, दिखने के बेसिस पे तो ठीक हो गया, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हार्डनेस के बेसिस पे, ठीक है, कितना हार्ड है, कैसा है, उस बेसिस पे हम बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, तो जब भी आप अलग अलग टाइप के पदार्थों को, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आपकी बुक का एग्जाम्पल देती हूँ। आपने इसको ऐसे प्रेस कर लिया, ओके। तो जब भी आप प्रेस करते हैं तो क्या हो सकता है, इसके लिए कंडीशंस या क्या क्या रिजल्ट आपको देखने, कंडीशंस नहीं, आपको क्या क्या रिजल्ट इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस। तो आपको दिखेगा, आपने 2 या 3 चीजों को अगर आप, जैसे मैं इसे दबा रही हूँ, ठीक है, पेंसिल को अगर मैं दबा रही हूँ तो मुझे अलग फील हुआ, मैं बुक को अगर कंप्रेस कर रही हूँ तो मुझे अलग फील हुआ। तो वही आपको बताया जा रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, कुछ मटेरियल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको लगा था कि दबाने में बहुत इजीली वो दब गए थे, बहुत इजीली आपने उसे कंप्रेस कर लिया था, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि बहुत हार्ड थे। जैसे कि पेंसिल थोड़ा सा हमें हार्ड फील दे रहा है कि नहीं, इसको ऐसे दबा रहे हैं तो हार्ड फील, जबकि बुक इसके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं फील हो रही थी, है ना। तो इसी के लिए आपको बोला कि टेक अ मेटल की। मेटल की आपके घर में अगर गाड़ी है, तो जैसे ये मेरे पास मेटल की है, तो आपसे बोला गया कि आप एक मेटल की लीजिए और ट्राई कीजिए कि इसको खींचो। आप इसको खींच सकते हैं या कंप्रेस आप इसको कर सकते हैं, तो जिस हिसाब से आप कर सकते हैं आपको ट्राई करना है। इसको कंप्रेस किया मैंने और अब मैं इसको स्ट्रेच भी कर रही हूँ, तो ये स्ट्रेच नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे आप क्या ले सकते हैं, बाकी चीज़ें, द सरफेस ऑफ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, ओके। तो आपने क्या करना है, मेटल की लीजिए, उसके बाद इसके साथ दबाने की कोशिश कीजिए, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, इसको खींचने की कोशिश कीजिए या स्क्रैच करने की इसको कोशिश कीजिए, ओके। तो द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, आप क्या ले सकते हैं, किसी लकड़ी का सरफेस आप ले सकते हैं। कोई लकड़ी है, उसके छोटा सा पीस, जैसे कि ये है, इसको आप ले सकते हैं। इसको कंप्रेस करने की आप कोशिश कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कीजिए। ये मैं कंप्रेस कर रही हूँ, मैं इसे खींच भी रही हूँ, तो इसमें
मुझे जो जो फील हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिए। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम आपने लेना है। अगर आप एल्यूमिनियम की कोई चीज़ बनी हुई है, आप पीस ऑफ स्टोन, अगर आपके पास स्टोन है आसपास तो आप उसे यूज़ कीजिए। नेल, आप एक नेल का यूज़ कर सकते हैं, आप कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, आप चॉक का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये यूज़ कीजिए। ये चॉक है, मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ और मैं इसे स्क्रैच भी कर रही हूँ। तो देखिए जब मैंने इसे खींचा ना, स्ट्रेच किया, तो ये क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसे कंप्रेस भी किया, ओके। और साथ ही साथ अब देखिए, जब आपने इन सारी चीज़ों के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, इन सारी चीज़ों को आप दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे थे, यू कैन इजीली स्ट्रेच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्ट्रेच सो इजीली। आप देखेंगे कि कुछ तो ऐसे थे जो इजीली स्ट्रेच हो गए थे और कुछ ऐसे थे जो कि नहीं हो पाए, ठीक है, जिसको हम नहीं खींच पाए, जिनको हम नहीं दबा पाए, जो जैसे थे वैसे ही रहे, कुछ की प्रॉपर्टीज चेंज हुई, कुछ की नहीं हुई, ठीक है। तो यही उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बता रहा है। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम दबा पा रहे थे, ठीक है, ऐसे हम दबा पाए जिनको उनके शेप का जिसमें उनके शेप में चेंज आया या कुछ चेंजेस उनमें देखने को मिले हमें, तो उनको तो हम क्या बोल देंगे, सॉफ्ट। चॉक क्या होती है, सॉफ्ट होती है ना। जब मैंने इसको दबाया, थोड़ा सा दबाया, तो ये टूट गई, है ना। तो उसके बाद साथ ही साथ जब मैं इसको दबा रही हूँ, इसकी को दबा रही हूँ, तो ये नहीं टूटी, है ना। तो इसका मीन्स क्या है, ये हार्ड है, ये की जो है वो हार्ड है, और जो ये चॉक है वो क्या है, सॉफ्ट है। तो कंप्रेस्ड यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other material which are difficult to compress are called hard। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली दबा सकते हैं, दबाने के बाद उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, तो वो सॉफ्ट हो गए, हमें फील होता है ना ये तो सॉफ्ट है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है जो हमारे लिए कंप्रेस करना, जिसका दबाना, जिसको दबा के इसके शेप में चेंज आना, उसे हम क्या बोल देते हैं, हार्ड। तो हमें यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिली, एक तो सॉफ्ट, दूसरा हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट मीन्स मुलायम, जो आपको थोड़ी बहुत मुलायम लगेगी, और हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा सख्त आपको जो लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, कॉटन, कॉटन आपने देखी है ना, रुई, तो वो क्या होती है, जब आप उसको ऐसे खींचते हैं तो कितनी जल्दी से वो टूट जाती है ना, कितनी जल्दी खींच जाती है, कितनी जल्दी दब जाती है, और स्पंज हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं। जबकि जब आप आयरन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हार्ड होता है ना। इन अपीयरेंस मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मटीरियल्स की क्या हो, अगर देखने की अगर हम बात करें, दिखावटी बात करें, तो मटीरियल्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज उनकी होती है। जैसे कि चमक उनमें होती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, वो हार्ड वो चमकदार हो सकते हैं, वो हार्ड मीन्स की सख्त हो सकते हैं, वो रफ और स्मूथ हो सकते हैं, है ना। तो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल। क्या आप अदर प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं जो कि मटीरियल्स की या मटीरियल्स की अपीयरेंस के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है, या कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटीरियल, जो कि उनके दिखावटी टर्म से बताता है। तो वो अब हमने देखना है, ठीक है। तो आप भी सोचिए साथ में, तब तक हम आगे एक और चीज़, एक और अपीयरेंस के बेसिस पे हम बता रहे हैं, आपको बुक में बताया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ओके, हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पे बात करते हैं। सॉल्युबल मीन्स घुलनशील, जो कि घुल जाते हैं किसी भी लिक्विड में। इनसॉल्युबल मीन्स जो कि नहीं घुलते, यानी कि अघुलनशील। ओके, अब देखिए सॉल्युबल मीन्स क्या कहा, घुलनशील। इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील, यानी कि घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं। इसके बेसिस पे हमने बात करनी है। इसका अपीयरेंस यानी कि देखने में घुलनशील अघुलनशील हमें दिख जाएगा ना, मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो ये दिख जाएगा, तो दिखने के बेसिस पे एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी 4। तो हमें एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करना है। तो कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सैंपल्स सच एज सुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है ना, आपने आपके पास जो जो इजीली अवेलेबल आपके पास क्या हो सकता है बेटा, अभी इजीली अवेलेबल आपके पास शुगर हो सकती है, सॉल्ट हो सकती है और मिट्टी हो सकती है। ठीक है, और चॉक पाउडर तो मुश्किल है आपके पास, और डस्ट भी आई थिंक नहीं होगा। तो आप शुगर, सॉल्ट एंड सैंड ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए। तो उसमें आपने क्या करना है, अब ये तो 5 के बेसिस पे बोला ना, तो आपके पास जितनी चीज़ें हैं आप उस हिसाब से ग्लासेस लीजिए, या जो भी कंटेनर आपको सूटेबल लगता है आप वो लीजिए। यहाँ 5 बोला है, 5 क्यों बोला है, क्योंकि 1 2 3 4 5 मटेरियल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि अभी हम घर में हैं तो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हम शुगर, सॉल्ट और सैंड के साथ ये करेंगे। ठीक है, तो टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, आप बीकर्स लीजिए, ग्लासेस लीजिए, या आपके पास जो भी है, अगर आपके बाउल वगैरह है तो आप वो ले लीजिए। ओके, फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विथ वाटर। तो आपने क्या करना है, इन सभी को उसके 2/3 पार्ट पानी उसमें डाल देना है। ठीक है, अभी बेटा हम ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। ऐड अ स्मॉल अमाउंट, यानी कि स्पूनफुल, 1 चम्मच में, ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। तो फर्स्ट ग्लास में या जो भी कंटेनर आपने लिया है उसमें थोड़े से अमाउंट में चीनी डाल दीजिए। ठीक है, पानी तो ऑलरेडी डाल दिया आपने, अब उस पानी के ऊपर शुगर डाल दीजिए, चीनी सबके घर में होती है, चीनी डाल दीजिए, कॉमा सॉल्ट, दूसरे में क्या डाल देना है, सॉल्ट टू द अदर, सॉल्ट मीन्स नमक, सॉल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द ग्लासेस। तो आपके पास जो जो सब्सटेंसेस हैं आप उनको धीरे धीरे ऐड कीजिए। ठीक है, स्टीयर द कंटेंट्स, स्टीयर मीन्स घुमाना या हिलाना। ठीक है, स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विथ अ स्पून। तो चम्मच, स्पून मीन्स चम्मच, चम्मच की हेल्प से या चम्मच से क्या कीजिए, उन्हें घुमाइए। जो जो आपने कंटेंट डाला है पानी में उसको क्या कीजिए, घुमाइए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, तो थोड़ी देर के लिए आपने उसे वेट करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। तो ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, अवलोकन, ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना, अवलोकन कीजिए कि क्या हो रहा है, जो हमने सब्सटेंस पानी में ऐड किए हैं उनमें क्या हो रहा है, हमने वो देखना है। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। उसके बाद जो टेबल दे रखी है हमें, इस टेबल में उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम टेबल को फिल करें, हम क्या करते हैं, हम ये एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉल्स का। ठीक है, इन बाउल्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, आई होप आप देख पा रहे हैं। तो हमसे क्या कहा गया कि चलिए मैं 3 बाउल्स का यूज़ कर रही हूँ, 3 चीज़ों का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि पानी डालिए, आप कोई भी कंटेनर लीजिए और उसमें 2/3 अमाउंट में वाटर डाल दीजिए। ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया, इसमें भी वाटर डाला और इसमें भी मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, सब में वाटर डाल दिया। अब आपके पास जो भी है बेटा, जैसे कि मेरे पास अभी शुगर है, ठीक है, यानी कि मेरे पास चीनी है, तो मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, मैं इसमें शुगर ऐड कर देने वाली हूँ, 1 स्पूनफुल शुगर। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे पास सॉल्ट है, तो मैं दूसरे कंटेनर में सॉल्ट यानी कि नमक डाल रही हूँ। ठीक है, थर्ड मेरे पास कुछ मिट्टी है या सैंड है, तो मैं इस कंटेनर में सैंड डाल देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, उसके बाद हमसे कहा गया था ना स्टीयर कीजिए, स्टीयर मीन्स घुमाना, स्पून से आपने इसको घुमाना है। ठीक है, 1 बाय 1 आप इसे स्टीयर कीजिए। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने सभी को स्टीयर करना है, जैसे कि अभी मैं किसको कर रही हूँ, शुगर एंड वाटर को स्टीयर कर रही हूँ, यानी कि वाटर में डाली हुई जो चीनी है मैं उसे हिला रही हूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ थोड़ी देर बाद कि ये मिक्स होती है या नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सॉल्ट को भी मिक्स किया, नमक को भी मैं ऐसे स्टीयर कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये मिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं थोड़ी देर बाद सैंड को भी मिक्स करूँगी। पहले मैं शुगर को मिक्स कर लेती हूँ,
आप भी कीजिए मेरे साथ, आपको भी करनी है ये एक्टिविटी। ओके, ये सॉल्ट, अब देखिए सॉल्ट, सॉरी सुगर, दिस वन इज सुगर, दिस वन इज सुगर एंड वाटर, दिस वन इज सॉल्ट एंड वाटर, दिस वन इज सैंड एंड वाटर। ओके, तो मैं सैंड को भी मिक्स कर रही हूँ। ओके, स्टियर कर रही हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हमने वेट करना था, तो हमने स्टीयरिंग में टाइम ले लिया, यानी कि थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए हम इसमें वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट हमने क्या देखा कि जो ये सॉल्ट, इसमें जो ये शुगर थी ना, देखिए शुगर तो हमें दिख ही नहीं रही है, वाटर ही वाटर है। देखिए शुगर तो है ही नहीं ना, यानी कि शुगर क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है, या धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट इसमें से हो गया है। ठीक है, देखिए शुगर और वाटर में इसमें से क्या हो गया, शुगर डिसअपियर हो गया। ऐसे ही सॉल्ट भी वाटर से डिसअपियर हो गया है। देखिए हमें सिर्फ वाटर ही वाटर नजर आ रहा है ना, सब अलग हो गया। बट हेयर इज सैंड, सैंड क्या हुआ है, सैंड डिसअपियर नहीं हुआ है। देखिए सैंड नीचे प्रेजेंट है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमने इसमें कुछ डाला, जबकि इसमें देखिए इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने सॉल्ट ऐड किया था, हमने शुगर ऐड किया था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं, हमने कुछ ऐड किया ही नहीं था, है ना। तो जबकि सैंड में तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमने ऐड किया है, यानी कि सैंड डिसअपियर नहीं हुई है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से हमें ऐसा पता चल रहा है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि डिसअपियर हो जाते हैं जब उन्हें वाटर में डाला जाता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि डिसअपियर नहीं होते हैं। तो जो डिसअपियर नहीं होते हैं दीज आर इनसॉल्युबल्स, और जो डिसअपियर हो जाते हैं वो सॉल्युबल उनको बोल देते हैं, यानी कि घुल गया ना बेटा ये पानी में पूरी तरीके से सॉल्ट, तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल। और ये शुगर भी घुल गया पानी में तो सॉल्युबल, सैंड नहीं घुला तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल। है ना इजी, देखिए कितना इजी था। तो अब हमने क्या करना है, इसी के बेसिस पे हमने अब अपनी टेबल फिल करनी है जो कि हमें बुक में दिया हुआ है। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को, सारे मटेरियल्स को साइड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट डिसअपियर, व्हाट डजंट, हमने देखा कि कौन डिसअपियर हुआ, कौन डिसअपियर नहीं हुआ। हमने ये देखा, हमने देखा कि सैंड तो डिसअपियर नहीं हुआ, लेकिन सॉल्ट, शुगर डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने ये एक्टिविटी हमारी फिल करनी है। तो हमारी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में हमसे कहा गया, दिखाया गया है, हमें बताया गया है, सब्सटेंस सॉल्ट लिया गया और बोला डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। ओके, जो सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। जबकि और दूसरा हमें शुगर दिया, तो शुगर भी क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था ना। तो क्या लिखेंगे, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। ओके, तो इसमें भी ऐसे लिख लीजिए, डिसअपियर कंप्लीटली। ओके, डिसअपियर्स कंप्लीटली। नेक्स्ट सैंड, सैंड तो नहीं हुआ था ना, तो इसमें लिखिए नॉट डिसअपियर, नॉट डिसअपियर। ओके, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर के साथ भी जब आप करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, तो चॉक पाउडर भी डिसअपियर नहीं होता है। तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे, नॉट डिसअपियर। ओके, एंड नेक्स्ट सॉडस्ट, सॉडस्ट भी नहीं डिसअपियर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिसअपियर।
ओके तो हमारी टेबल 4.3 कंप्लीट हुई। हमने जाना, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने एक्टिविटी करके देखा कि कैसे सॉल्ट और शुगर तो डिसअपियर हो जा रहे थे, लेकिन सैंड तो डिसअपियर हुआ ही नहीं। देखिए सैंड जैसा था वैसा ही रहा। सैंड में हमने सैंड और वाटर को जब मिक्स किया था तो ये सैंड ऐसे रहा था, जबकि शुगर और जो सॉल्ट वाटर था वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। ठीक है, now next is you will notice that some substances have completely disappeared. Yes of course हमने नोटिस किया ये कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कि completely disappear हो गए थे, और dissolve in water तो जो disappear हो गए means उसका मतलब मैंने क्या बताया, वो dissolve हो गए यानी कि soluble हो गए। we say that these substances are soluble। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये कि जो disappear हो जाएगा इसका मीन्स क्या हो गया, वो पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो गया है, वो पानी के अंदर चले गया है। इसका मतलब वो क्या हो गया, soluble in water यानी कि पानी में वो घुलनशील है ना। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a लॉन्ग टाइम। तो जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि डिसअपियर हुए ही नहीं, जबकि हमने बहुत टाइम तक उनको स्टीयर किया था, घुमाया था, उसके बावजूद भी वो मिक्स नहीं हुए, वो डिसअपियर नहीं हुए, तो वो क्या हो गए, These substances are insoluble in water। तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो पानी जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारी बॉडी में भी। इवन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शन करने के लिए वाटर क्या करता है, हेल्पफुल होता है। इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर ये ले लेता है। ठीक है, तो बोल रहा है डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो क्या वाटर भी तो लिक्विड ही होता है ना, तो क्या अदर लिक्विड जो होते हैं वो भी पानी में मिक्स होते होंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि लिक्विड हमने पढ़ा कि ठीक है वाटर तो सॉल्युबल है ही है, हमें पता चल गया कि वाटर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिसअपियर हो जाती हैं, जो कि सॉल्युबल हो जाती हैं, लेकिन इसमें बोला गया क्या डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्या लिक्विड्स, बाकी अदर भी तो लिक्विड होते हैं ना, जैसे मिल्क है, जूस है, वो क्या डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, या कैरोसिन ऑयल है, या विनेगर है आपका, या मस्टर्ड ऑयल है, जो भी है रिफाइंड ऑयल है, क्या वो मिक्स हो जाते हैं। तो वो हमने देखना है। ठीक है, इसके बारे में भी पता लगाना है। तो आज तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें मिल रही हैं, है ना। तो देखिए इसके लिए भी आपको एक्टिविटी 5 दी गई है। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 में आपसे कहा गया कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। विनेगर अगर आपके घर में है तो किचन में इसका यूज़ किया जाता है। विनेगर का यूज़ कीजिए, खट्टा टेस्ट इसका होता है। लेमन जूस आप ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल या कोई सा भी ऑयल, या कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड जो भी आपके पास हैं आप उसे लीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लीजिए, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। इसे पानी से भर लीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। तो जैसे हमने शुगर और सॉल्ट और सैंड के साथ किया था ना, वैसे ही जो भी आप विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, कैरोसिन आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसको भी क्या करना है आपने उसमें डाल के, कंटेनर में डाल के उसे स्टिर करना है, हिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। तो उसके बाद 5 मिनट्स के लिए उसे हमने छोड़ देना है। ऑब्जर्व whether the liquid mix with water। तो ऑब्जर्व करना है कि क्या लिक्विड मिक्स हो रहा है पानी के साथ। जो लिक्विड आपने यूज़ किया था, जो दूसरे लिक्विड का आपने यूज़ किया था, क्या वो पानी में मिक्स हुए। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड। आप ऐसे ही बाकी अदर लिक्विड्स के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं, या एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, या ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। तो बहुत सारे लिक्विड्स आपके आसपास प्रेजेंट है ना। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। तो टेबल 4.4 में आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को फिर नोट करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो दोबारा से मैंने ये बाउल्स लिए हैं और इन बाउल्स में क्या करना है, मैंने वाटर ऐड करना है। ठीक है, मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। ओके, और ऐसे ही इसमें भी मैंने वाटर ऐड किया, दोनों में मैंने बराबर बराबर वाटर ऐड किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा, मैं एक ऑयल मैंने लिया है और दूसरा विनेगर में ले रही हूँ। दो एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ विनेगर और ऑयल के साथ। चलिए देखते हैं कि ये ऑयल और विनेगर मिक्स होता है या नहीं होता है। तो इसमें मैं लेती हूँ ऑयल। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। ठीक है, दूसरा मैं ले रही हूँ विनेगर। वाटर में दूसरे बाउल के लिए मैं ले रही हूँ विनेगर। ये मैंने 1 टेबल स्पून या 1 चम्मच के बराबर विनेगर इसमें डाल दिया और ऐसे ही 1 चम्मच के बराबर ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको घुमाना है थोड़ी देर के लिए। इसे हमने घुमाना है, तो आप इसे स्टीयर कीजिए। ये विनेगर वाला पार्ट है, मैंने इसे स्टीयर किया और ऐसे ही ये ऑयल वाला पार्ट है, इसे भी मैंने स्टीयर किया। बहुत देर तक स्टीयर में इसे कर रही हूँ। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ना। 5 मिनट्स बाद हमने ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है कि क्या, अब ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पानी में बाकी चीज़ें, सॉलिड चीज़ों के अलावा लिक्विड भी मिक्स होता है या नहीं होता है, हमने ये चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक तो ऑयल लिया है और दूसरा हमने विनेगर लिया। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये ऑयल और विनेगर इसमें मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं, सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, वो हमने देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने जो चैप्टर, ये जो टेबल है 4.4, इसे फिल करना है। ठीक है, तो 5 मिनट्स के लिए इसको साइड रख देते हैं, तब तक हम अपने आगे का पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस टेबल को फिल करेंगे। ओके, तो ये टेबल जो है ये हम 5 मिनट्स के बाद हम देखने वाले हैं। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, जब हम देखेंगे कि ये ऑयल मिक्स हो गया या नहीं हुआ, या विनेगर मिक्स हुआ या नहीं हुआ। जब हम ये चेक कर लेंगे तो उसके बाद हम ये फिल करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अब आगे का हम पढ़ते हैं। चलिए हमें क्या क्या मिल सकता है, रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन हम क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर। जब ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि आपको कुछ लिक्विड ऐसे नजर आएंगे जो कि पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो गए, जैसे कि सॉल्ट और शुगर मिक्स हो गए थे। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर, जबकि कुछ ऐसे होंगे जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं हुए होंगे। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और एक सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन वो कर देंगे जब आप उनको साइड में रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। आफ्टर 5 मिनट्स हम देखेंगे। तो अब उसके बाद बोल रहा है कि बूजो सजेस्टेड दैट वी ऑल्सो चेक इन द लिक्विड दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। तो बूजो सजेस्ट करता है, बूजो बोलता है कि हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो हम एक्टिविटी 5 में, इस एक्टिविटी 5 में जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर, क्या वो वाटर ही थोड़ी ना है करने के लिए, और भी तो है। तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या वो पानी के अलावा किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो बूजो ने एक अच्छा सा सजेशन दिया है कि जरूरी नहीं कि आप वाटर के साथ ही, वाटर के साथ तो आपने एक्टिविटी करनी ही करनी है, साथ ही साथ आप चाहें तो आप किसी दूसरे लिक्विड में भी विनेगर, और मैंने क्या लिया, विनेगर और ऑयल लिया ना, आप विनेगर और ऑयल को किसी दूसरे लिक्विड में डाल के देख सकते हैं। जैसे कैरोसिन में आपने डाल दिया, लेमन जूस में आपने डाल दिया, तो उसमें देख सकते हैं। ओके, तो पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो पहेली के दिमाग में अचानक से क्वेश्चन आता है, पहेली अचानक से सोचने लगती है कि क्या गैसेस, जैसे हमने पढ़ा सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल में क्या था बेटा, सॉलिड मटेरियल में था हमारा शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉलिड ही तो थे ना, सॉलिड भी हो गया, लिक्विड भी हो गया, तो क्या गैसेस भी पानी में मिक्स होती हैं, पहेली ये जानना चाह रही थी। तो ओके, पहेली का आंसर हमें यहाँ पे दिया गया, देखिए
सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, यस ऑफ कोर्स कुछ गैसेस होती हैं जो कि वाटर में मिक्स रहती हैं। अब देखिए वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो तब आपको मिलेगा H2O। H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाटर में क्या होता है, गैसेस होती हैं। ओके, तो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में घुलनशील होती हैं, मिक्स होती हैं, जबकि कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि नहीं होती हैं। ओके, जैसे कि पानी में कुछ चीजें मिक्स हैं, कुछ चीजें नहीं हैं। तो वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज और सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर के पास कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कुछ गैसेस होती हैं जो कि इसमें मिक्स हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, जो ऑक्सीजन गैस होती है ना वो पानी में मिक्स हो जाती है, होती है, और पानी में मिक्स होना उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ना, पानी में रहने वाले मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स, और ऐसे ही प्लांट भी पानी में होते हैं ना। पानी में रहने वाले प्लांट भी तो देखे होंगे आपने, पानी में रहने वाले एनिमल्स भी आपने देखे होंगे। जैसे फिश पानी में रहती है ना, फिर उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, हमें तो हवा से मिलती है ना, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब ये बेचारे क्या करें, तो इनको क्या दिया गया है, क्योंकि ये तो बाहर आ ही नहीं सकते हैं, तो इनमें क्या कर दिया गया, हमारे नेचर ने बहुत अच्छे से डिजाइन की है सारी चीजें। तो पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, पानी में मिक्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, या सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। ओके, एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, दोनों ही पानी के साथ, एनिमल के साथ साथ प्लांट भी, दोनों ही पानी में मिक्स जो ऑक्सीजन होती है उसे वो ले लेते हैं। तो ये ऐसे कुछ प्लांट और एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कितना इंटरेस्टिंग तरीका है ना इनके ऑक्सीजन लेने का। तो पानी में मिक्स ऑक्सीजन होती है। अब आपको लग रहा होगा कि पानी में हमें तो नहीं दिखती ऑक्सीजन, उनको कैसे दिखती है। तो बेटा उनके पास, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ना, वैसे उनके पास गिल्स होते हैं, उनके गिल्स पहचान लेते हैं ऑक्सीजन को। और ये कैसे होता है, ये जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे ना तो तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनके जो गिल्स होते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 5 मिनट्स भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन डिसॉल्व हुआ, कौन डिसॉल्व नहीं हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। ये तो है हमारा ऑयल, देखिए साफ साफ नजर आ रहा है, एक लेयर सी नजर आ रही है आपको साइड में, देखिए साइड में आपको लेयर सी नजर आ रही होगी, है ना। ये देखिए, ये किसकी लेयर है, ऑयल की लेयर है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल हमने वाटर में डाला वो तो मिक्स हुआ ही नहीं। चलिए देखते हैं विनेगर के साथ क्या हुआ। विनेगर के साथ, अरे विनेगर में तो कोई भी लाइनिंग नहीं है। देखिए कितना डिफरेंस नजर आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको। देखिए साइड में इसमें हमें लाइनिंग नजर आ रही है, ये जो लाइनिंग है देखिए ये ऑयल है बेटा, देखिए साफ साफ पता चल रहा है ना, ये ऑयल, देखिए ये ऑयल है। ओके, जबकि यहाँ आपको कोई भी लाइनिंग नजर नहीं आ रही है। मैं पीछे से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा ना। तो ये देखिए कोई भी लाइनिंग इसमें नहीं है, यानी कि ये तो पूरी तरीके से मिक्स हो गया है विनेगर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते। देखिए इसकी बूथ साइड पे भी आ गई, अगर आपको साइड इसमें नहीं दिख रहा है तो बीच में भी देखिए ड्रॉप्स आ गई हैं। ये किसकी ड्रॉप्स हैं, ये ऑयल ड्रॉप्स हैं, क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है। देखिए कितनी सारी ड्रॉप्स आई ना, ये सारी की सारी जो ड्रॉप्स हैं या सारे के सारे जो बबल्स हैं, ये सारे बबल्स कौन बना रहा है, ऑयल। जो ऑयल हमने डाला था वो ऑयल, इसके ऑयल के बबल ये हैं, ठीक है। यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, और कुछ लिक्विड, इवन कुछ लिक्विड
ऐसे होते हैं जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। देखिए विनेगर की कोई लाइनिंग नहीं है, विनेगर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो अब इसको देखते हुए हम अपना ऑब्जर्वेशन या अपनी टेबल फिल कर सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला कि कुछ ऐसे होते हैं लिक्विड जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिए थे विनेगर एंड ऑयल का। ऑयल तो सॉल्युबल नहीं हुआ, ऑयल तो मिक्स नहीं हुआ, जबकि विनेगर वाटर में मिक्स हो गया था। ओके, तो चलिए अब हम अपने टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल में हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। तो ऐसे बेटा आप औरों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन के साथ आप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेमन जूस के विनेगर तो मिक्स हो गया है ना, मिक्स वेल। नेक्स्ट लेमन जूस भी इजीली मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप लेमन जूस के साथ करके देखिएगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, मिक्स वेल। ओके, मस्टर्ड ऑयल मिक्स हुआ था क्या, नहीं हुआ था ना, डज नॉट मिक्स। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, डज नॉट मिक्स। ओके, नेक्स्ट इज कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी नहीं मिक्स होता है, तो इसमें भी लिखेंगे डज नॉट मिक्स। कैरोसिन ऑल्सो नॉट मिक्स, तो इसमें भी लिखेंगे डज नॉट मिक्स। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, सम लिक्विड मिक्स, ये तो मिक्स हो गया है पूरी तरीके से, जबकि एक ने क्या बना दी, ऊपर से लेयर बना दी। इसका मतलब ये कि नीचे वाला पार्ट जैसे जो था वैसा ही रहा, वो ऑयल जो था, ऑयल की जो ड्रॉप्स थी या ऑयल जितना भी आपने डाला था वो मिक्स नहीं हुआ, उसने एक लेयर बना दी। ओके, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते हैं। इवन आप बात करो सॉलिड की, इवन आप बात करो लिक्विड की, इवन आप बात करो गैसेस की, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कुछ अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो आपने नोटिस भी किया होगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुछ तो पानी में तैरती ही रहती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नीचे चले जाती हैं, मीन्स की डूब जाती हैं, ठीक है। सिंक मीन्स डूब जाना, फ्लोट मीन्स तैरना। तो कुछ ऐसे होते हैं पानी में तैरते रहते हैं ऊपर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि तैरते तो नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। तो आपने देखा था कि कैसे वाटर अलग हो गया था, कैसे वाटर में सैंड, जब सैंड था ना हमारा इनसॉल्युबल वाला पार्ट, हमने सैंड देखा था, तो कैसे सैंड के कुछ पार्टिकल फ्लोट कर रहे थे ऊपर, उसके पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहे थे। चलिए एक बार और देखते हैं। तो देखिए इसमें ये देखिए फ्लोट कर रहे हैं ना मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डूब जाते हैं, है ना। तो You may have also noticed this with some liquid in activity 5। तो आपने एक्टिविटी 5 में लिक्विड के साथ भी तो देखा ना बेटा, आपने इस ऑयल के साथ भी तो देखा था। इसमें देखिए ये ऑयल अभी भी सेंटर में प्रेजेंट है, ये ऑयल नहीं मिक्स हुआ है, ये ऊपर ही तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है ऊपर सरफेस में, है ना। जबकि जो विनेगर था, विनेगर पूरी तरीके से मिक्स हो गया था। देखिए विनेगर है ही नहीं, हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो सम ऑफ दीज मटीरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, तो ये मटीरियल कौन से हैं जो कि ऊपर तैर रहे हैं, जो कि मिक्स नहीं हुए पानी के साथ। ऑब्वियस सी बात है ना। वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं वाटर की सरफेस में। सरफेस मीन्स ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, है ना, जो ऊपर पानी का जो ऊपर वाला एरिया होता है, सरफेस ऑफ वाटर हमने उसे बोल दिया, ठीक है। तो अदर मे हैव श्रंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो जबकि बाकी क्या थे, वो जल्दी से नीचे चले गए और थोड़ी देर बाद खुल भी गए, है ना। तो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सॉल्ट। और जरूरी नहीं कि सभी के सभी घुल ही जाएं, सिंक होने वाले सभी घुल जाएंगे, जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देखे होंगे जो कि पानी में तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि डूब जाते हैं, ठीक है। तैरना और डूबना, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डूब जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि डूबती तो नहीं है, तैरती ही रहती हैं, ठीक है।
तो अब आगे देखिए फ्यू, अच्छा we notice many example of object that float in water or sink, dried leaves fallen on the surface of a pond। आपने देखा होगा कि सूखी हुई पत्तियां जब सरफेस जब आप किसी तालाब के किनारे गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि सूखी पत्तियां क्या करती है, ऊपर से जब गिरती है तो पॉन्ड की सरफेस में वो तैर रही होती हैं, ठीक है, वो डूबती नहीं है। और पत्थर आपने मतलब जब आपने देखा कि क्या हुआ पत्ती के साथ, पत्ती जब गिरी तो क्या हुआ, और जब आपने एक पत्थर फेंका उसमें तो क्या हुआ, जब आप पत्थर फेंकते हैं, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कुछ ड्रॉप्स जब आप हनी के यानी कि शहद के जब आप पानी में डालते हैं तो व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक डायग्राम के साथ आपको दिखाया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि नीचे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताने वाले हैं कि अगर आपके पास पॉन्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पॉन्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बड़ा बाउल लीजिए, उसमें पानी भरिए और ऊपर से सूखी पत्तियां डालिए, एक पत्थर डालिए, थोड़ा सा हनी डालिए, फिर देखिए कि कौन तैर रहा है और कौन कौन नहीं तैर रहा है, ठीक है। तो उसके आंसर आपने मुझे कमेंट करना है, ओके। कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपने ये आप जरूरी नहीं कि इनके ही साथ कीजिए, आप दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी कर सकते हैं या और ज़्यादा ऐड आप कर सकते हैं। आप जैसे की इसमें दिखाई गई है, आप घी का यूज़ कीजिए, आप कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए और उसके बाद मुझे लिस्ट भेजिए, और ये जिस भी कंटेनर में आप बना रहे हैं ना उसकी पिक्चर क्लिक करके भी आप मुझे भेजेंगे, ओके। तो आपको बताना है व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दीज। तो अब देखिए बूझो क्या कह रहा है, बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स। दैट्स वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, बूझो चाहता है कि आप उसे क्या करें, हर एक के 5 एग्जाम्पल दें ऑफ कौन से, हर एक मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि पानी में तैर रहे हैं, 5 एग्जाम्पल उनके दीजिए, 5 एग्जाम्पल बताइए, यानी कि 5 कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि पानी में तैरते हैं और 5 ऐसे जो कि वाटर में नीचे डूब जाते हैं, ओके। तो ये आपका होमवर्क हो गया। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। तो ये तो पानी के लिए था, तो अगर इन्हीं मटेरियल को आप बाकी अदर लिक्विड में, जैसे कि ऑयल के साथ अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑयल में इन्हीं मटेरियल को डालेंगे तो फिर वो क्या शो करेंगे, क्या रिजल्ट वो दिखाएंगे, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि पहले तो आपने इनको वाटर में करना है, जैसे वाटर में आपने डाल दिए, कुछ सब्सटेंसेस आपने दिए, आपने पानी में डाले, आपने देखा कि कौन तैर रहा है और कौन डूब जा रहा है। तो ये तो पानी के साथ था, लेकिन ऑयल भी तो लिक्विड है ना बेटा, पानी जैसा जो भी दिखता है वो लिक्विड होता है, तो ये भी क्या, ऑयल भी तो लिक्विड है ना। तो आप ऑयल में भी इन्हीं सारी चीज़ों को पानी से निकालिए और ऑयल में डाल दीजिए, फिर देखिए कि क्या ऑयल में भी वैसा ही हुआ, वही वैसा ही देखने को मिला जैसे कि आपने वाटर में देखा था, ओके। फिर मुझे बताइए, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो। आज तो हमने एक्टिविटीज के साथ किया है तो आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। तो ओके, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, मतलब कि एक से आर पार देखने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि हम किसी से भी आर पार, किसी जैसे ग्लास होता है ना, तो उससे क्या कर सकते हैं, जैसे घरों में जो नॉर्मली जो शीशा जो लगा हुआ रहता है उससे हम आर पार देख सकते हैं, मीन्स कि दरवाजों में या इधर उधर ऐसे लगा रहता है ना, तो अंदर बाहर थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, मतलब कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जिससे आर पार आप देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में, इनको जानते हैं क्या होता है, ये हम क्लियर आगे पढ़ के ही कर पाएंगे। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक खेला है, छुपन छुपाई। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by other। तो आप सोचिए उन जगहों के बारे में जहां आप छुपते हैं या जहां आप छुपेंगे हाइड एंड सीक खेलते हुए, जहां पे कि लोग आपको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप वहां पे को छुपेंगे, उस जगह पे छुपने की आप कोशिश करेंगे जो कि आपको, जहां से आप छुप जाएं, जहां से क्लियरली जल्दी से आपको कोई ना पकड़ पाए, ठीक है। Why did you choose those places? आप ऐसी जगहों को क्यों चूज करेंगे, आप ऐसी जगह क्यों चूज करते हैं। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने कभी कोशिश की कि आप जो ग्लास विंडो होता है, यानी कि शीशे के जो
विंडो होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उनके पीछे छुपने की कोशिश की कभी नहीं की होगी? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि आर पार दिख जाएगा, आपका फ्रेंड जल्दी से आपको पहचान लेगा, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। ओके, वो जल्दी से आपको पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप सारे मटीरियल से देख सकते हैं? क्या आप सारे मटीरियल्स के आर पार देख सकते हैं? दो सबस्टेंसेस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी चीजें। तो यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार या जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें रखी हुई किसी चीज को आप, जैसे आपने देखेंगे ना टॉफी के डब्बे रखे हुए रहते हैं ना शॉप में, तो उसके अंदर कौन सी टॉफी आपको क्लियरली नजर आती है, राइट? और तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रखा गया है जिससे आप दूर से भी इजीली आप अंदर क्या रखा हुआ है उसे इजीली देख पा रहे हो, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना इजी? जैसे कि आपको इसमें भी दिखाया गया, देखिए ये कुछ डब्बे रखे हुए हैं, इन डब्बों में क्या है, कौन सी टॉफी है या किस टाइप का मटेरियल रखा हुआ है, हमें इजीली दिखाई दे रहा है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें नहीं दिखाई देता है ना? तो जिनमें दिखाई देता है, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिनसे हम चीजों को देख सकते हैं, जिनके आर पार हम चीजों को देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट हम कह देते हैं। ठीक है, ग्लास, इसमें क्या होता है? ग्लास, जैसे कि अगर मैं आपको ग्लास का एग्जांपल दिखाऊं, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए, ये ग्लास है ना, ये ग्लास है, तो इससे आप ये देख पा रहे हैं ना अंदर की चीजें बहुत क्लियरली। तो शायद ये उतना क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें डिजाइन बने हुए हैं ना। देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, आप यहाँ से भी तो देख पा रहे हो ना, आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे है। तो ये ग्लास हो सकता है एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है? ग्लास हो सकता है, वाटर के आर पार भी तो आप चीजें देखते हैं ना, जैसे ये पानी है, ये है पानी, लेकिन इसमें बना हुआ जो डिजाइन है नीचे वो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से इधर भी आप ये देखिए, मेरी फिंगर को आप देख पा रहे हैं ना, नोट कर पा रहे हैं आप मेरी फिंगर को। तो वाटर के आर पार भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। एयर हो सकती है, हमारे आसपास तो हवा बहुत सारी होती है, फिर हम इधर उधर की चीज़ें देख सकते हैं। एंड सम प्लास्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि ये डब्बे हो गए, है ना, जिनमें कि हम चीज़ों को रखते हैं और उनके थ्रू हम इधर उधर देख लेते हैं। ठीक है, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। तो ये ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो शॉपकीपर क्या करते हैं? दुकानदार, शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार। तो दुकानदार यूजुअली ऐसी ही चीज़ों को प्रेफर करते हैं, ऐसे ही कंटेनर को प्रेफर करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि बिस्किट, मिठाइयाँ, आपने देखा होगा ना मिठाइयों वाली दुकान में आपको बाहर से दिख जाती है ना मिठाई बंद, ऐसा थोड़ी कि ऐसा थोड़ी ना वो कंटेनर का यूज़ करते हैं जिसमें दिखाना, बाहर से वो ग्लास टाइप का होता है और अंदर रखी हुई होती है और हमें बाहर से ही नजर आ जाती है ना। ऐसे डब्बों में क्या रखा हुआ रहता है? बिस्किट्स है, टॉफीज है, ये सारी चीजें रखी हुई रहती है, हमें बाहर से ही नजर आता है। इवन हम नेम भी पढ़ लेते हैं कि ये वाली टॉफी है, ये वाली टॉफी है, हमें ये वाली चाहिए, है ना। तो उनका यूज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिनसे आप अंदर की चीजें, अंदर क्या रखा हुआ है या अंदर क्या है देख सकते हैं। तो वो जैसे बेकरी शॉप में नॉर्मली ये होता है, जहाँ केक वगैरह बनता है, आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। तो इजीली हम बता देते हैं बाहर से कि ये चीज़ रखी हुई है, ये चीज़ रखी हुई है। तो वो क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। ओके, सो दैट बायर कैन इजीली सी दिस आइटम। तो बायर क्या कर सकता है? बायर मीन्स जिसने खरीदना है वो इजीली इन आइटम्स को देख पाता है जो उसने खरीदने हैं। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स, जबकि दूसरी साइड कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, नहीं आप देख ही नहीं पाते उनके आर पार। दीज मटीरियल आर कॉल्ड ओपेक। तो ऐसे मटीरियल्स को क्या कहा जाता है? अपारदर्शी और ओपेक। ठीक है, एक तो ऐसे हैं जिनके आर पार आप क्लियरली चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, दो चीजें आपको यहाँ पे पता चली, और एक ऐसे है जिनके आर पार आप नहीं देख पा रहे। जैसे मैंने ये बुक पकड़ी, ये बुक है, अब बुक के पीछे क्या है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, या मैंने ये मेरा हैंड है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ओपेक हो गया। या ऐसे रख दिया, दिख रहा है आपको मेरा हैंड? नहीं दिख रहा है ना, जबकि ये मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ, मैंने इसके पीछे रखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? ओपेक। तो कितना ईजी है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आपको नजर आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आर पार आपको नजर नहीं आ रही चीजें, तो वो क्या हो गए?
ओपेक, है ना, राइट, इजी है ना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास मेरे पास है, ठीक है। अब ये ग्लास की इस सरफेस में क्या है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इधर साइड क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे मैंने हाथ रखा है तो क्या आपको मेरा हाथ नजर आया? नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ओपेक, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इससे हम चीजें यहाँ क्या रखा है या अंदर, या इसके अंदर में इसमें पानी है, देखिए वाटर है, क्या आपको ऐसे देखने से पता चल रहा है कि इसमें वाटर है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो गया, ओपेक, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आप देख सकते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, नहीं पता चलता है कि क्या है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ओपेक, ठीक है। तो दो चीजें हमें मिलती हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यू कैन नॉट टेल व्हाट इज, सॉरी, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम materials through which you are not able to see. These material are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box. आप नहीं बता सकते हैं एक कार्डबोर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, या एक मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है। तो you cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton और a metal container. इन चीजों में क्या रखा हुआ है आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ओपेक है। ये ऐसे मटेरियल है जिनके आसपास आर पार हम नहीं देख सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स। ओके, डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्या डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या हम जितने भी मटेरियल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप में रख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना कंफ्यूजन के। क्या हम ग्रुप वाइज उनको रख सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में उनको रख सकते हैं एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे और ओपेकनेस के बेसिस पे, यानी कि पारदर्शिता और अपारदर्शिता के बेसिस पे। क्या अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, क्या आप उनको ग्रुप में रख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 6। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। ओके, आप एक पेपर लीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए और उसे थोड़ा सा, जहाँ पे आप बल्ब जलाते हैं ना, लाइट जहाँ पे को जली हुई है वहां पे आप ले जाइए, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जब आप लाइट के पास ऐसे लेके जाएंगे ना, उस पेपर को जब आप लेके जाएंगे, ये पेपर है, आप उसे लाइट के पास लेके जाइए और देखिए कि क्या आपको इससे आर पार नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, और अगर आपको नजर आ रहा है तो क्या लीजिए, यस लिखिए, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो नो लिखिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन अपनी जो भी आपने रफ नोटबुक पकड़ी हुई है उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखिए, ठीक है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अब क्या करना है, इसी पेपर शीट में आपने क्या कर देना है, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ी जगह पर, और इसको फैला दीजिए। ऑयल डालिए और फैला दीजिए, और उसके बाद लाइटेड बल्ब के पास लेके जाइए, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर। तो उस पोर्शन, पेपर के पोर्शन को फिर से लाइट, पहले तो आपने नॉर्मल पेपर ले गए, जैसे ये नॉर्मल पेपर है, और लाइट के पास ले गए, आपने देखा कि क्या आपको चीजें आर पार नजर आ रही हैं। अब जो भी आपको हुआ, या आपको नजर आया होगा या नहीं आया होगा, जो भी आपको हुआ आप ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी शीट में आपने इसमें कोई भी ऑयल आप डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद फिर से आप नोट कीजिए, फिर से आप बल्ब के पास ले जाइए और देखिए कि क्या ऐसा हुआ कि आपको चीजें आर पार नजर आई, क्या चीजें इधर से, जो दूसरी साइड जो चीजें रखी हुई हैं वो दिखाई दी। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, on the paper on which the oil has been spread, do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या आपने देखा कि पहले जब आपने एक प्लेन पेपर लिया था उसके कंपैरिजन में जब आपने ऑयल उसमें फैला दिया, तो क्या ऑयल फैलाने के बाद चीजें क्लियर दिखी, क्या आपको साफ दिखी आसपास की चीजें? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? आई थिंक येस, आपको दिखी होंगी इन कंपैरिजन टू, अगर आप एक प्लेन पेपर के कंपैरिजन में, एक प्लेन पेपर में देखा तो मेरे ख्याल से तो आपको कुछ नहीं नजर आया होगा, राइट। और उसके बाद जब आपने इसमें इतने से पोर्शन में, अगर मैं बोलूँ, या जितने भी पोर्शन में आपने ऑयल स्प्रेड किया था उसमें देखा, तो आपको थोड़ा बहुत चीजें नजर आई होंगी, लेकिन बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? ऑयल पेपर यानी कि जिसमें आपने ऑयल लगाया है, क्या आपको क्लियर चीजें नजर आई? तो आई थिंक नो,
मैं तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगी नहीं, क्लियर तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं नज़र आया, उतना क्लियर तो मुझे नज़र नहीं आया जितनी मुझे टॉफ़ी बिस्कुट नज़र आ जाती हैं, उतना क्लियर तो मुझे नज़र नहीं आया जितना बेकरी में मुझे केक बाहर से ही क्लियर नज़र आता है, स्वीट्स मिठाइयाँ मुझे बिल्कुल बाहर से क्लियर नज़र आती है, क्या इतना क्लियर नज़र आया? ऑब्वियसली नो, तो नहीं आया इतना नज़र। तो इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या सब कुछ दिखाई दे रहा था? परहैप्स नो, शायद नहीं, और बिल्कुल नहीं, मीन्स कि पूरा क्लियर हमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था लेकिन पूरा क्लियर हमें नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, तो अब ये भी तो एक अलग ही टाइप का हो गया ना। फिर ट्रांसपेरेंट में तो हमने बोला पूरा क्लियर दिखाई देगा, ओपेक में हमने बोला नहीं दिखाई देगा, अब ऑयल पेपर में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी कोई नेम होना चाहिए, है ना। तो यस, द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऐसे मटीरियल जिनसे चीजें दिखाई तो देती हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देती, साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसे क्या बोल देते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, उनको ट्रांसल्यूसेंट बोल दिया जाता है। यानी कि हमारे पास 3 चीजें हो गई हैं बेटा। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, जिसके आस पार सारी चीजें नजर आती हैं। सेकंड वन इज ओपेक, जिसके आर पार चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट, जो कि चीजें दिखाता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखा। जैसे हाथ क्या हो गया मेरा, जो ये पाम है ये भी क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, यहाँ पर क्या, जैसे ऐसे तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसके नीचे मेरे को ट्रांसल्यूसेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपेक की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो 3 चीजें हमें सीखने को मिली। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन इज ओपेक, थर्ड वन इज translucent. Okay, remember the oily patch on paper when we tested food item for presence of fats. तो हमने लास्ट जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें फैट के लिए, स्टार्च के लिए टेस्ट पढ़ा था ना, तो क्या आपको याद है वो ऑयली पेपर जिसमें कि ऑयल लग जाता है, जब हमने फूड में फैट के टेस्ट के लिए यूज किया था, दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी क्या था? ट्रांसल्यूसेंट था। ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स? तो क्या आपको अभी याद आ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के? तो जल्दी से सोचिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। ओके, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक। हम क्या कर सकते हैं? तो अब अभी तक तो हमने पढ़ा कि हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और दूसरा ओपेक, लेकिन अब हमें एक ग्रुप और मिल गया। हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक 3 ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहेली को सजेस्ट कर रही है, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। Now, पहेली suggest covering the glass of a torch with your palm at the dark place. तो कहीं अंधेरे वाली जगह में रात को आप ये कर सकते हैं। आपने क्या करना है? यहाँ पे टॉर्च लगा देनी है, ऑन कर देना है टॉर्च, ठीक है, हाथ में, हथेली में, अपने पाम मीन्स हथेली, तो यहाँ पे आप लगाइए, टॉर्च ऑन कीजिए विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। तो आप दूसरे साइड को यहाँ इस इधर साइड आपने लगाया और इधर साइड आपने नोट करना है कि क्या आपको टॉर्च की लाइट इधर साइड नजर आ रही है, पीछे साइड आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है, आपने वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये तो हम खेल खेल में भी करते हैं ना बेटा, आपने किया होगा ये तो, आई एम श्योर कि आपने ये तो कर रखा है। टॉर्च जलाई हाथ में और यहाँ पे फिर कलरफुल आपको नजर आएगा, कभी ऑरेंज कलर, कभी कुछ नजर आएगा, राइट। यस, आई थिंक आई एम राइट, आप लोगों ने ये किया हुआ है, बट अभी आपने यहाँ नहीं देखना है, आपने यहाँ जला के पीछे साइड देखना है कि क्या इधर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। तो अब पहेली जानना चाह रही है तो आपको पहेली को ये आंसर भी बताना है, ठीक है। आपके 3 होमवर्क तो आज हो गए, तो आपने पहेली को बताना है कि जो हमारा पाम, जो हमारी हथेली है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो हमें पहेली के कंफ्यूजन भी तो क्लियर करने हैं ना, बहुत बार पहेली हमारे भी तो कंफ्यूजन क्लियर करती है। तो आज आपकी बारी है। We learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। तो हमने सीखा कि मटीरियल्स कैसे होते हैं, अलग अलग दिखने में अलग होते हैं, उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, और उनका जो तरीका है वो वाटर में और बाकी लिक्विड में, किसी में वो मिक्स होते हैं, किसी में वो मिक्स नहीं होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। वो कभी पानी की सतह पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो तैर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डूब जाते हैं,
और मे बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसल्यूशेंट हो सकते हैं, मीन्स कि ट्रांसपेरेंट क्लियरली आर पार दिखने वाला, ओपेक बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, ट्रांसल्यूसेंट थोड़ा बहुत जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। और मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो इसी बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप में रख सकते हैं। कैसे, कुछ चीजें जो कि वो सिमिलर, जिसमें वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जैसे कि हम विनेगर को क्या कर देंगे, जो कि वाटर में मिक्स होते हैं उनमें रख देंगे, है ना। और जो ऑयल है उसको किस में रख देंगे, ऐसे ग्रुप में रख देंगे जो कि वाटर में मिक्स नहीं होता है, राइट। तो उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, जो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में रख देंगे, है ना। तो वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स। अब बात ये आती है कि हमें क्यों जरूरत है। हम तो फर्स्ट चैप्टर से, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ हम यही पढ़ रहे हैं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। तो क्यों, हमें क्यों जरूरत है इनको ग्रुप में रखने की। तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। अब देखिए क्या होता है, हम रोज हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, घर में भी या इधर उधर भी हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के लिए हम मटीरियल्स को ग्रुप में रख देते हैं। अगर घर की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को स्टोर करते हैं एक इस तरीके से कि मतलब जो सेम जो चीजें हैं उनको एक साथ हम रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में मैं आपको बुक्स के साथ बताती हूँ, ठीक है। ये मटेरियल से जो रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए। जैसे आप क्या करते हैं, आपको एक रैक दे दी गई होगी घर में, या आपको एक जगह दे दी गई होगी आपको बुक्स रखने के लिए, तो आप क्या करते होंगे, सारी नोटबुक एक साथ रखते हैं और सारी बुक्स एक साथ रखते हैं ना, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो ईजी हो जाए। यानी कि आपको अगर कॉपी चाहिए, कोई नोटबुक चाहिए, तो आप नोटबुक वाले कॉलम में ही जाके ढूंढें, है ना। बुक चाहिए तो बुक वाले में जाके ढूंढें।